गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शशि सिंह अपने चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो रहा होगा और काफ़ी बेनिफिशियल है यह वीडियो। परीक्षा की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये कुछ मैटर इसमें आपका छूट जाएगा, कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी भाग 2, जिसका पहला प्रश्न है, गीता को किन शास्त्रों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है उपनिषदों में, अर्थात गीता को उपनिषदों में शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र को गीता कौन सुना रहा था? तो इसका आंसर है संजय। धृतराष्ट्र को संजय के द्वारा गीता सुनाया जा रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और अपने महल में थे और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे कि संजय जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था उन सारी घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहे थे। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ा रहे थे, उस समय संजय जो है अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके सारे वर्णन को, सारे गीता का वर्णन जो है वह धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। ठीक है, गीता के सारे उपदेश को धृतराष्ट्र को सुना रहे थे कौन? संजय। अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वह है, संजय कौन थे? तो इसका आंसर है धृतराष्ट्र के सारथी। संजय जो है वह धृतराष्ट्र के सारथी थे। अगला प्रश्न देखिए, धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? इसका आंसर है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव और दुर्योधन क्या कर रहे हैं? जब सबसे पहले जाते हैं युद्ध करने के लिए, जब युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है, तब धृतराष्ट्र जो है संजय से यह पहला प्रश्न पूछते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रारंभ है वह धृतराष्ट्र के कथन से ही प्रारंभ होता है और उन्होंने यही प्रश्न पहले पूछा। धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा? तो धृतराष्ट्र ने संजय से यही पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव और दुर्योधन क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव और दुर्योधन क्या कर रहे हैं? यह किसने पूछा? धृतराष्ट्र ने पूछा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के रथ में किस रंग के घोड़े जुते हुए थे? तो इसका आंसर है, श्री कृष्ण के रथ में सफेद रंग के घोड़े जुते हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, भीम को वृकोदर क्यों कहा गया है? इसका आंसर है, अधिक भोजन करने के कारण। अधिक भोजन करने के कारण भीम का पेट निकल गया है बाहर की तरफ, तो इसलिए उनको वृकोदर भी कहा गया है। अब अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? इसका आंसर है, श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक असुर का वध किया था, जो कि वो शंख में ही रहता था। ठीक है, तो फिर उसको पांचजन्य नामक जो असुर था उसको मार करके श्री कृष्ण वो जो शंखासुर के नाम से भी जाता था, तो वह शंख जो है वह भगवान श्री कृष्ण उसको ले लिए, तो उनके शंख का नाम था पांचजन्य। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर जो है परीक्षाओं में आता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन के शंख का नाम क्या था? तो अर्जुन के
शंख का नाम था देवदत्त। ठीक है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। याद रखिएगा इसको। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भीम के शंख का नाम क्या था? तो भीम के शंख का नाम पौंड्र, पौंड्र। ठीक। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था? तो इसका आंसर है युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। नकुल के शंख का नाम क्या था? तो इसका आंसर है नकुल के शंख का नाम सुघोष था। नकुल के शंख का नाम सुघोष था। ठीक है, आगे देखिए। सहदेव के शंख का नाम क्या था? इसका आंसर है सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। अगला प्रश्न है अर्जुन के झंडे में किसका चिन्ह अंकित था? इसका आंसर है अर्जुन के झंडे में हनुमान का चिन्ह अंकित था। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है अर्जुन को युद्ध से विरक्ति क्यों हो जाती है? इसका आंसर है दोनों सेनाओं में अपने ही सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन का दिल दहल जाता है और उन्हें युद्ध से विरक्ति हो जाती है। ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच वो अपने ही सगे संबंधियों को पाते हैं तो उनका युद्ध करने में विरक्ति हो जाता है। वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं। वो तो सोचते हैं कि जब भी मैं हारूं या जीतूं मेरे अपने ही मारे जाएंगे। इसको सोच करके उनका दिल जो है दहल जाता है और वो उनको जो है युद्ध से विरक्ति हो जाती है अर्जुन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है स्वजनों के मरने और मारने से किस बात का भय अर्जुन को सर्वाधिक विचलित करता है? तो इसका आंसर है स्वजनों के मरने और मारने से कुल धर्म के नष्ट होने और वर्ण संकर की उत्पत्ति का भय अर्जुन को विचलित करता है। अगला प्रश्न देखिए। श्री कृष्ण के समझाने पर भी युद्ध न करने का कारण अर्जुन क्या बतलाते हैं? इसका आंसर है श्री कृष्ण के समझाने पर भी युद्ध न करने का कारण अर्जुन बताते हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही पूजनीय हैं जिनसे युद्ध करना होगा। माने ये दोनों हमारे, जब ये भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य हमारे पूजनीय हैं तो हम इनसे युद्ध कैसे कर सकते हैं? इन दोनों से युद्ध करना होगा, इसलिए जो है वह इसका कारण बतलाते हैं। ठीक है, कि हम इनसे युद्ध कैसे करेंगे। अब आगे देखिए। अगला प्रश्न है नाश रहित कौन है? इसका आंसर है नाश रहित आत्मा है। जो जीवात्मा है वह नाश रहित, उसका नाश नहीं होता है। कहते हैं ना आत्मा जो है नाश रहित है। अगला प्रश्न देखिए। नाशवान कौन है? तो नाशवान शरीर है। श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र या पार्थ क्यों कहते हैं? देखिए, इसका आंसर है श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन कुंती के पुत्र हैं और कुंती का एक नाम पृथा भी है। ठीक है, और कुंती का एक नाम क्या है? पृथा है। इसीलिए जो है श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं, क्योंकि पृथा पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न है ऐसी कौन सी चीज है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता
और वायु सुखा नहीं सकता। तो इसका आंसर है आत्मा। अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र या पार्थ क्यों कहते हैं? इसका आंसर है, श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन कुंती के पुत्र हैं और कुंती का एक नाम पृथा भी है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती? तो इसका आंसर है आत्मा। आत्मा ऐसी चीज है जिसको कि शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, योग क्या कहलाता है? इसका आंसर है फल अफल, सुख दुख, सिद्धि असिद्धि में समत्व ही योग कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेम क्या कहलाता है या क्षेम क्या है? तो इसका आंसर है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम ही क्षेम है। अगला प्रश्न है, समत्व क्या है? तो इसका आंसर है, पूर्ण अफल में समभाव ही समत्व है। अगला प्रश्न है, कैसा कर्म निम्न श्रेणी का माना जाता है? तो सकाम कर्म, सकाम कर्म निम्न श्रेणी का माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गीता में दलदल किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है मोह, अर्थात मोह को गीता में दलदल कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, गीता में दलदल किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है मोह को, अर्थात मोह को गीता में दलदल कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ कौन है? इसका आंसर देखिए, समस्त कामनाओं को त्याग देने वाला आत्मसंतुष्ट व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। अगला प्रश्न है, स्थिर बुद्धि मनुष्य से क्या स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण हैं? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण हैं? तो इसका आंसर है, दुख में उद्विग्न होने, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण हैं? इसका आंसर देखिए, दुख में उद्विग्न नहीं होने वाला, सुख में निष्प्रिय रहने वाला, राग भय क्रोध से मुक्त मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिर बुद्धि किसकी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो वही स्थिर बुद्धि या उसी की स्थिर बुद्धि होती है। स्थिर बुद्धि किसकी होती है? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। ठीक है, तो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है। आगे देखिए,
क्रोध कब उत्पन्न होता है? तो कामना में विघ्न उत्पन्न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, क्रोध होने पर इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्रोध होने पर जो है बुद्धि का नाश होता है। ठीक है, क्रोध जब अत्यधिक बढ़ता है तब उस समय बुद्धि का नाश हो जाता है, इसीलिए कहते हैं क्रोध में लोग अपना ही अहित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दुख की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका आंसर है निश्चयात्मिका बुद्धि। प्रश्न है, दुख की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका सही आंसर है निश्चयात्मिका बुद्धि के अभाव में शांत रहित मनुष्य में दुख की उत्पत्ति होती है। ठीक है, निश्चयात्मिका बुद्धि के अभाव में शांत रहित मनुष्य में दुख की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, शांति किसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर है कामना, ममता, अहंकार, स्पृहा रहित व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। ठीक है, माने कामना, ममता, अहंकार और स्पृहा रहित व्यक्ति में ही शांति प्राप्त होती है। इन सबसे जो मुक्त व्यक्ति होता है वह शांत व्यक्ति कहलाता है और उसी को शांति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, निष्ठा क्या है? तो इसका आंसर है साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। आगे देखिए, संपूर्ण निष्ठा किस योग के द्वारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है कर्म योग के द्वारा। ठीक है, कर्म योग के द्वारा संपूर्ण निष्ठा प्राप्त होती है। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म आदि किसे कहा गया है? तो निष्काम कर्म योग को, निष्काम कर्म योग को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समत्व योग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है समबुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य से ऊपर उठकर कर्म बंधन से छूट जाते हैं और सभी कार्यों में रुचि लेते हैं, तब उसे समत्व योग कहा जाता है। सॉरी। देखिए अगला प्रश्न, निष्ठा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है? तो इसका आंसर है निष्ठा 2 प्रकार की होती है, सांख्य योग और कर्म योग या ज्ञान योग भी जिसको कहते हैं। सांख्य योग को भक्ति योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ योग कौन सा माना गया है? तो कर्म योग जो है वह श्रेष्ठ योग माना गया है। सर्वप्रथम योग की बात किसने किससे की थी? अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम योग की बात किसने किससे की थी? इसका आंसर है कि कृष्ण ने सूर्य से विष्णु रूप में की थी। ठीक है, सर्वप्रथम योग की बात किसने किससे की थी? तो कृष्ण ने सूर्य से की थी, किस रूप में? विष्णु रूप में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर कब कब आने की बात किससे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, श्री कृष्ण अधर्म की वृद्धि और धर्म का नाश होने पर पृथ्वी पर आने की बात अर्जुन से कहते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, युद्ध कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर है कुरुक्षेत्र में। युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौरव कौन थे? तो इसका सही आंसर है कुरु के वंशज। कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? तो इसका आंसर है राजा कुरु की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। धृतराष्ट्र कौन थे? तो इसका आंसर है हस्तिनापुर के राजा। धृतराष्ट्र जो है वह हस्तिनापुर के राजा थे। अगला प्रश्न देखिए, संजय कौन थे? तो धृतराष्ट्र के मुख्य सचिव भी थे, सलाहकार भी थे और सारथी भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संजय कौन थे? तो इसका आंसर है धृतराष्ट्र के मुख्य सचिव। अर्थात संजय जो है वो धृतराष्ट्र के मुख्य सचिव, सलाहकार और सारथी भी थे। ठीक। और धृतराष्ट्र ही कुरुक्षेत्र में होने वाली संपूर्ण वृत्तांत को धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। अब देखिए अगला प्रश्न है, दुर्योधन कौन था? तो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र ही दुर्योधन था। भीष्म पितामह कौन थे? तो कौरव और पांडव के परदादा। कौरव और पांडव के परदादा जो थे वह भीष्म पितामह थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौरव और पांडव अगला प्रश्न देखिए, पांडव कौन थे? तो राजा पांडु के 5 पुत्र। राजा पांडु के 5 पुत्र जो थे वो पांडव थे। उनको पांडव के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कर्ण कौन था? तो इसका आंसर है सूर्य पुत्र, कुंती का बेटा। ठीक। अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर है भीष्म के माता का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शांतनु कौन थे? तो इसका आंसर है कुरु के वंशज, हस्तिनापुर के राजा तथा कौरव पांडव के पूर्वज, ये शांतनु थे। ठीक। शांतनु कौन थे? तो कुरु के वंशज थे, हस्तिनापुर के राजा भी थे, कौरव और पांडव के पूर्वज थे। कौन? शांतनु। ठीक है। अगला प्रश्न है, विदुर कौन थे? तो इसका आंसर है कुरु वंश के दासी पुत्र तथा धृतराष्ट्र के धार्मिक सलाहकार। धृतराष्ट्र के धार्मिक सलाहकार और कुरु वंश के दासी के पुत्र विदुर थे। ठीक है। और द्वारिकाधीश कौन थे? द्वारिकाधीश कौन थे? तो श्री कृष्ण ही द्वारिकाधीश थे। द्वारिका के राजा थे, इसलिए उनको द्वारिकाधीश कहा गया। आगे देखिए प्रश्न, द्रोणाचार्य कौन थे? तो कौरव और पांडव के गुरु। कौरव और पांडव के जो गुरु थे वो कौन थे? द्रोणाचार्य थे। ठीक है। कृपाचार्य कौन थे? तो कौरव वंश के कुलगुरु। कौरव वंश के जो कुलगुरु थे वो कृपाचार्य थे और कौरव और पांडव के जो गुरु थे वे द्रोणाचार्य थे। ठीक है। विकर्ण कौन था? तो दुर्योधन का भाई। दुर्योधन का भाई विकर्ण था। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य का पुत्र।
अश्वत्थामा कौन था? तो उत्तर है द्रोणाचार्य का पुत्र, माने द्रोणाचार्य का जो पुत्र था वह अश्वत्थामा था। ठीक है। अश्वत्थामा एवं द्रोणाचार्य किसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे? तो इसका आंसर है कौरव की तरफ से। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा कौरव की तरफ से युद्ध कर रहे थे। जनार्दन कौन थे? जनार्दन श्री कृष्ण, माने कृष्ण का एक नाम क्या है? जनार्दन भी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संजय को कुरुक्षेत्र दृश्य कैसे दिखाई दिया? तो इसका सही आंसर है दिव्य दृष्टि से। संजय जो है अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के संपूर्ण दृश्य को देख रहे थे और धृतराष्ट्र को उन सब के विषय में बतला रहे थे। अगला प्रश्न है, पांडव सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका आंसर है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। ठीक है। पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन सेना के मध्य में क्यों जाते हैं? इसका आंसर है दोनों सेनाओं को देखने के लिए, दोनों सेनाओं का निरीक्षण करने के लिए अर्जुन सेना के मध्य में जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन के सारथी कौन थे? तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण। ठीक। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का। गीता का उपदेश कौन, कहाँ और किसे सुनाते हैं? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में और अर्जुन को सुनाते हैं। अर्थात गीता का उपदेश श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में और अर्जुन को सुनाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हो मेरे वीडियो को, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरे जितने आने वाले वीडियो हैं या जो अपलोड किए जा चुके हैं उन सभी वीडियो को आप देख सकेंगे। सारे वीडियो परीक्षा की दृष्टि से सभी वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लाभप्रद है और इसका आप लोग लाभ लीजिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होइए, कामयाब होइए, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।